आखिर डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री मोदी कौन सा मंत्र आजमा रहे हैं कि आज सुपर पावर्स भी भारत के हथियार बाजार में लाइन लगाकर खड़े हैं। ऑलरेडी इंडिया की बनाई हुई चीजों की बहुत सारी डिमांड है। इंडिया अपना वेपन एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी डिमांड भी की जा रही है इंडिया से कि भारत दुनिया में अब हथियारों का एक्सपोर्टर बनता चला जा रहा है। डिफेंस जाहिर सी बात है इंडिया से बताया जाता है, हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है। ठीक है, मतलब हमारा दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर से दुनिया के बड़े हथियार एक्सपोर्टर बनने का भारत का सफर ज्यादा पुराना नहीं है। महज 7 साल के अंदर भारत सरकार दुनिया के कई देशों को 38,500 करोड़ रुपए के हथियार बेच चुकी है। एशिया के बाद अब दक्षिण अमेरिका से लेकर यूरोप तक के जो देश हैं वो ये भरोसा कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया वेपन सिस्टम्स पर भरोसा दिख रहा है। फोकस अगर है भी है डिफेंस पे, नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुके। मैक्सिमम डिमांड कहाँ से आ रही है? इंडिया से आ रही है ना। इंडिया, बल्कि वह पिछले 20 साल में 10 सालों में ये कितने 2016 ऑनवर्ड $20 बिलियन से ज्यादा का वेपन इंडिया जो है वो $20 बिलियन बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। $20 बिलियन इज नॉट बिग, इज बिग मनी। बिग One is to start making the military hardware, and second strategy is to stop importing the spares and components. It is not only hardware. Hardware तो मैं बना दूंगा। है और अब ऐसी कंट्रीज हैं 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएं। Meanwhile, India is making a major push in इंडिया उनके साथ ऑयल की ट्रेड भी करता रहा। दुनिया में पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में बताया जाता है हमारा डिफेंस के हवाले से मुकाबला है, तो वो किससे बताया जाता है? डिफेंस जाहिर सी बात है इंडिया से बताया जाता है, हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है। ठीक है, मतलब हमारा फोकस अगर है भी है डिफेंस पे, नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुका है। हम आज भी मिसाइल कोई चाइना से या कोई अमेरिका से लेते हैं, वो तो अब इम्पोर्ट करने जा रहा है, एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इसका ये है कि अब हमारा आर्मी का बजट देख लें वो कितना ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को मतलब ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज देंगे, एजुकेशन देंगे, अच्छी एजुकेशन, तो फिर हमारी जो है ना मतलब स्टूडेंट्स बाहर जाके हो सकता है पढ़ सकें या फिर अच्छी स्किल्स ले सकें, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकें। लेकिन अभी जो धीरे धीरे मूव चल रहा है सेल्फ रिलायंस में, आत्मनिर्भरता में, 11% हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए। वी ऑल्सो स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू 85 कंट्रीज। छोटे छोटे इक्विपमेंट है, छोटा छोटा बजट है, बट 85 कंट्रीज को इक्विपमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं जब डायरेक्टर पैराएसएफ था तो मेरे पास फॉरेन फर्म्स आई, कहते हैं हमारा इक्विपमेंट टेस्ट कर लो, आप सिर्फ आप लो मत, टेस्ट कर लो। मैं कहा ऐसा क्यों? कहते हैं सर जब हमारा इक्विपमेंट टेस्ट हो जाएगा ना इंडिया में, तो आपके जो, एंड सेम को था पाकिस्तान ऑल्सो, -50 डिग्री से +50 डिग्री तक, सी लेवल से सियाचिन तक, मैं किसी भी देश को। जय हिंद दोस्तों, अब डिफेंस सेक्टर में भी मोदी जी का मेक इन इंडिया का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भारत अब करीब 85 देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल की इतनी डिमांड है कि जिसे देखकर पाकिस्तान में मीडिया रोने लगा है। पूरी पाकिस्तान में खलबली मच गया है कि उसकी पाकिस्तान की हथियार बेचना तो दूर की बात, उसको खरीदने को भी नहीं मिल रहा है। इसे देखकर पाकिस्तानी की जनता ने रो पड़ा है। उसने कहा कि मोदी जी की देखो, मोदी जी को देखो, मोदी जी क्या कर रहा है, भारत को कहाँ से कहाँ तक ले गया। अब भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन होने वाली है। इसे देखकर पूरी विश्व घबराया हुआ है कि मोदी जी ऐसे कैसे संभव कर रहा है असंभव को। दोस्तों, रशिया और अमेरिका के बाद भारत अब हथियार एक्सपोर्ट में दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनने वाला है। इसे देख कर सारी दुनिया घबराए। इसको बेच दूंगा ये उसके बाद कि इंडिया ने टेस्ट कर लिया। सो दैट इज आवर सवाल है, कोई भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ कब जाता है, प्रोग्रेस कब करता है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंट्री डेवलपमेंट तब करता है जब वो अपने ब्रांड को प्रमोट करता है। जिस तरह के हम दूसरे मुल्क से चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमें ये चाहिए कि हमें अपने ब्रांड को, हम अपनी जो कंपनीज हैं उनको प्रमोट करें, उनको ऐसी सब्सिडीज़ दें ताकि वो अपने जो है ना जॉब्स क्रिएट करें, और उसके बाद ऐसा ब्रांड बनाएं जिसमें लोगों के लिए उसमें सहूलत हो, ताकि प्राइस भी कम हो, ताकि लोग खरीद सकें। और वो जो और अपने कंट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्रोडक्ट बिकेगी, जब जाहिर सी बात है इकोनॉमी को। आपका मतलब है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से इंपोर्ट पे कम और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करें। एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जब इंपोर्ट करेंगे डॉलर्स जो हैं वो बाहर जाएंगे, एक्सपोर्ट से अंदर आएंगे, तो फिर वो डॉलर्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, इसलिए रशिया उनके साथ अब ये अपने क्या कहते हैं मिसाइल के मुआहदे में भी काम था, साथ था। ठीक है, तो मेरी नज़र में देखिए इंडिया के साथ दोस्ती करना इस टाइम
मेरी नज़र में जो है ना वो अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को क्या कहते हैं बढ़ाना चढ़ाना है, ठीक है। तो मेरी नज़र में रशिया जो है वो एक लकी कंट्री है, क्या कहते हैं, जिसने अपना इंडिया के साथ बना कर रखी है। तो अब देखिए ऑन द स्पॉट इस मौके पे इंडिया ने अपने आप को नॉमिनेट नहीं किया कि जी मेरा मसाइल है तो मैं अपनी मर्जी से करूँगा। उन्होंने फिर भी मुद्दा रखा कि रशिया के साथ जिसकी दोस्ती होगी उसके साथ हम अपनी दोस्ती करके उसको मिसाइल सेल करेंगे। तो अच्छा मुझे ये बताएं, इंडिया तो अपने वेपन्स तक बनाकर सेल कर रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल की भी डिमांड आ रही है, पाकिस्तान क्या बना रहा है, पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान दुनिया पे अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। पाकिस्तान नहीं बल्कि कर रहा है ये पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कर रही है, ठीक है। जो कि अपने आप को खुद गंदा कर रहे हैं, अपनी इमेज खुद ऐसी क्रिएट करें कि लोग कल को इत्मीनान ना करें, ट्रस्ट ना करें, ठीक है। और दुनिया में रहते हैं, ट्रस्ट एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा वर्ड है। जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जिसके साथ आपको ट्रस्ट है, वही आपको क्या कहते हैं कल को फ़ायदा भी देगा, आपके साथ मुआहदे भी तय करेगा, आपको इकोनॉमी बिल्डअप करने में मदद भी करेगा, ठीक है। एक चाइना के साथ हमारा अच्छा ताल्लुकात है, उन्होंने क्यों नहीं फिर हमें क्या कहते हैं हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ काम। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।